क्लास में मन लगाकर पढ़ाई कर रहे बच्चे और उतनी ही शिद्दत से बच्चों को हर बारीकी सिखा रहे शिक्षक, यह नज़ारा किसी निजी कोचिंग संस्थान या बहुत बड़े शहरों में दिए जा रहे कोचिंग क्लासेस का नहीं है, बल्कि यह मुफ्त शिक्षा सरगुजा ज़िले में दी जा रही है। दरअसल सरगुजा ज़िला प्रशासन के सामने यह बात निकल कर आई कि ज़िले के ज़्यादातर आदिवासी और आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे प्रतिभावान तो हैं, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वह नीट और जेईई की कोचिंग कर सकें। ऐसे में ज़िला प्रशासन ने इस समस्या का निजात ढूंढ निकाला और ज़िले में ऐसे मेधावी बच्चों की सूची बनाई गई जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के बाद भी पढ़ाई में काफ़ी तेज़ हैं। स्कूलों से उन बच्चों के नाम मंगाए गए और शुरू की गई मुफ्त में जेईई और नीट की कोचिंग देने की सुविधा। सरगुजा एक दूरस्थ आदिवासी अंचल वाला ज़िला है, जहाँ के सभी बच्चों को, चूँकि उनका आर्थिक पृष्ठभूमि ऐसी है कि सभी को बाहर जाकर के कोटा में या बड़े शहरों में जाकर उनको कोचिंग की सुविधा प्राप्त नहीं होती है, तो ऐसे आदिवासी और जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो किसान पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, जो उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो बाहर अपने बच्चों को नहीं भेज सकते हैं, वैसे बच्चों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराने के लिए, एक समान धरातल पर लाने के लिए कि उनको भी वही सुविधाएं मिल सकें जो बड़े शहरों में हो रही हैं, तो उसको जिला प्रशासन की तरफ से नीट और जेईई की यहाँ पर कोचिंग कराई जा रही है। और उसमें हमारे खुद के शिक्षक, विशेषज्ञ शिक्षक, वो सब मिल के तैयारी करवा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे आदिवासी अंचल के वैसे बच्चे जिनके आर्थिक पृष्ठभूमि में बहुत कमज़ोर हैं, जो किसान परिवार से आते हैं, ये मज़दूर परिवार से हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो कुछ आगे ऐसा जो ट्यूशन है या कोचिंग है उसको ले सके, उनको जिला प्रशासन का माध्यम से सपोर्ट किया जा रहा है। कोचिंग ले रहे ज़्यादातर बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश से हैं। ऐसे में कोई लखनपुर, उदयपुर, सीतापुर और लुंड्रा के दूरस्थ गांव के रहने वाले हैं। वहीं किसी के पिता मजदूरी करते हैं तो किसी के पिता खेती किसानी कर अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। साथ ही किसी के पिता छोटी सी दुकान चलाते हैं तो किसी के सर से पिता का साया भी उठ चुका है। ऐसे में इन बच्चों के लिए मुफ्त में शुरू की गई यह कोचिंग की सुविधा किसी वरदान से कम नहीं है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे अपनी उम्मीदों को पूरा करने के लिए पुरजोर कोशिश भी कर रहे हैं। मेरे पापा एक छोटे से मज़दूर हैं और हम लोग का घर भी उतना बड़ा नहीं है कि हमको प्रॉपर एक रूम मिल सके स्टडी करने के लिए, और यहाँ पे हमें हॉस्टल की सुविधा दी गई है। अच्छे से नीट और जेईई की यहाँ पे कोचिंग होती है और बहुत तरीके से, मतलब यहाँ पे निःशुल्क सुविधा है, हमें किसी भी प्रकार का कोई फीस भी देना नहीं पड़ रहा है। तैयारी तो नीट की है, फिर डॉक्टर बनने का है, एमबीबीएस का सपना है, बट ये है कि हमारे घर वाले अफोर्ड नहीं कर पाते इतना पैसा, जिसके कारण हम छोटे लोग ऐसा कोचिंग वगैरह नहीं कर सकते बाहर जाके। फिर हमें यहाँ निःशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जा रही है, जहाँ पे सारे सब्जेक्ट अलग अलग टीचर हैं जो कि हमें नोट्स की और कितने सारे मॉड्यूल्स की तैयारी कराते हैं। साथ में टेस्ट भी होते हैं बहुत सारे, जिससे हमारे प्रैक्टिस पेपर हो सके। बहरहाल नीट और जेईई की तैयारी के लिए न सिर्फ ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, बल्कि बड़े शहरों में ही यह सुविधा उपलब्ध हो पाती है। ऐसे में अंबिकापुर के मल्टीपर्पज़ स्कूल में करीब 100 बच्चों को निःशुल्क तौर पर कोचिंग दी जा रही है। यदि एक कोचिंग नहीं होती ना, तो शायद हम लोग केवल अपने अपने स्कूल तक 4-6 बच्चों में सीमित हो जाते। ये पूरे ज़िले के बच्चे, आज हमारे पास 100 बच्चे आ गए हैं, तो इतने सारे बच्चों के बीच हम लोग इसमें से मतलब लगभग 50% से ज़्यादा बच्चे हमारे बहुत अच्छे सामने आ रहे हैं और फिर मेहनत भी उतना ही कर रहे हैं। डेली का डेली जितने क्वेश्चन पेपर इन लोगों को दिए जाते हैं, सब अपना कंप्लीट करते हैं, पढ़ाई अच्छी हो रही। पिछला टेस्ट हुआ था, उसमें भी इनके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। ऐसा ही मेहनत करते रहे तो हम लोग को रिजल्ट कम से कम कुछ तो मिलेगा अच्छा। इस स्थिति में सबकी बहुत कमज़ोर है। 100 बच्चे यदि हमारे पास हैं तो इसमें से मुश्किल से 6-7 बच्चों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, बाकी बच्चों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। लेकिन ये लोग, इनका आत्मबल बहुत मजबूत है, कर जाएंगे तो आगे स्कॉलरशिप या जैसे भी होगा पढ़ जाएंगे आगे।